स्टार्ट कराया था। इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक था। हमने बस क्या किया, अगर हमारी इंटीग्रेशन में लिमिट्स लग जाती है, क्या किया, अगर हमारे फंक्शन में लिमिट्स लग जाती हैं तब ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, कौन सी फॉर्म का, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। यही पढ़ा था कि अगर हमारे फंक्शन में लिमिट्स लग जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, हमें बहुत ही इजी मैनर में करना होता है। क्या करना होता है, जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल तरीका है। जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। इसी में हमने एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग पढ़ी थी कि अगर कभी भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए हमने सब्स्टिट्यूशन किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। x प्लस वन dt बाय dx इज 2x, सो 2x dx की जगह dt डाल देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा dt अपॉन t। लेकिन ये बताया था कि डेफिनेट में कभी भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो साथ में लिमिट्स भी चेंज करते हैं। x 1 है तो t कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2। x अगर 2 है तो t कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 भी 5। यानी कि लिमिट्स हो जाएंगी 1 की जगह 2 और 2 की जगह 5। इंटीग्रेशन log t, log t के बाद हम क्या करेंगे, log m, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n इज log m by n, दैट इज अवर आंसर। से जा रही हूँ, हमने लास्ट क्लास में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन किया था बेबी, वो डेफिनेट हमारा क्या था, वो डेफिनेट हमारा सिर्फ इतना था कि हमें क्या करना था, हमें अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था इनडेफिनेट, जो हमने ऑलरेडी 16-17 क्लासेस में किया है कि हमने करना था जो भी मेरा फंक्शन है उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, वी गॉट आंसर। सेम, एकदम सेम लाइंस पर। अगर बस ये मेरा पॉइंट टू रिमेंबर है, ये है मेरा जस्ट पॉइंट टू रिमेंबर। जो बात मुझे ध्यान रखनी है वो मुझे क्या ध्यान रखनी है कि जब भी कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तब हम उसकी लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। क्लियर है? इसी के बिहाफ पे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 7.9, 7.10 एंड मिसलेनियस के ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट प्रॉपर्टी, सीधा सीधा डेफिनेट करना, मतलब पहले इंटीग्रेशन करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखिए बच्चा, इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत ही वाइड टॉपिक है, हमने कितने प्यार से किया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डेफिनेट बहुत ही छोटा है, इंडेफिनेट में इतना टाइम लगा लिया, 16-17 लेक्चर्स हमने कर लिए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। डेफिनेट मैंने बोला कोई इतना ज्यादा हमें नहीं करना, मतलब इतना ज्यादा लेंथी वर्क नहीं है। पहली बात तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी तो मैंने एक ही क्लास में करा दी, एक 45 मिनट्स के टॉपिक में ही कवर कर ली। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन, पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज लगाने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। पहली बात, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से हमारा जो क्वेश्चन है, दैट मीन्स उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाता है। प्रॉपर्टीज लगाने का मेन मोटिव ये है कि आप किसी भी तरीके से वो गंदे वाले इंडेफिनेट से बच जाएं, लाइक ये बाय पार्ट, पार्शियल, ये टाइप्स वगैरह मुझे ना करने पड़े, उनके बिना मेरा आंसर आ जाए। तो प्रॉपर्टीज हम इसीलिए पढ़ते हैं, एक तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, दूसरा क्वेश्चन में स्पेसिफाई होके आ सकता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। अगर स्पेसिफाई होके ना आए तो हम कुछ कंडीशंस करते हैं, कुछ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज करेंगे। अगर हमें देख के लगेगा प्रॉपर्टी से इजी है तो प्रॉपर्टी से कर लेंगे, अदरवाइज बिना प्रॉपर्टी से करेंगे। क्लियर है?
अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी के नंबर वाइज है। 7 प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है। अब आपको प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखना कहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर चला कहीं भी प्रॉपर्टी का नंबर लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, तो नंबर नहीं लिखना है। जहां पर भी प्रॉपर्टी यूज होगी तो प्रॉपर्टी को पूरा स्टेट करना है, ठीक है। आज वैसे मैं 4 प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, 2 तो एकदम बेसिक है। 2 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आज हम अच्छे से करने जा रहे हैं। हमारी 7 प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज की क्लास में हम 4 प्रॉपर्टीज करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी की बचे भी 3 प्रॉपर्टीज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस के अंदर ये हार्डली खत्म हो जाएगा आपका डेफिनेट, और साथ में ही इंटीग्रेशन लगेगा। ज्यादा से ज्यादा एक और क्लास ले लेंगे, 3 क्लासेस हो जाएंगी, इससे ज्यादा ये चैप्टर हमारा नहीं बढ़ेगा आगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, a to b f of x dx is equal to a to b f t dt। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई दो फंक्शंस हैं, उनकी लिमिट सेम है, उनका फंक्शन सेम है, लेकिन वेरिएबल अलग है। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके π/2 sin x dx है, और एक है 0 से लेके π/2 sin t dt। तो दैट मीन्स ये I1 और ये I2 आपस में क्या है, इक्वल। से जा रही हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है कि अगर कभी भी किसी फंक्शन में लिमिट सेम हो एंड फंक्शन भी सेम हो, यानी कि ये sin x है तो ये भी sin x है, बस फर्क क्या है, वेरिएबल का फर्क हो, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। ये प्रॉपर्टी हार्डली मैं 1 या 2 क्वेश्चन में वंस इन अ वाइल यूज करूंगी। जस्ट अ बेसिक प्रॉपर्टी है, मुझे मालूम होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में मुझे संभव ने पूछी थी, मैम ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं। दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि a to b f of x dx है, तो अगर मैं अपनी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो आगे माइनस साइन आ जाता है। क्या कहा मैंने कि अगर मैं अपना इंटीग्रेशन करूं और इंटीग्रेशन में अगर मैं बस अपनी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं, जो अपर है उसे लोअर बना दूं, जो लोअर है उसे अपर बना दूं, तो आगे माइनस लग जाता है। वंस इन अ वाइल हम यूज कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस के साथ आगे का माइनस हटाने के लिए, कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे लिमिट्स को कहीं पर भी इंटरचेंज करना हो, क्या कहा मैंने, अगर मुझे कभी भी लिमिट्स को इंटरचेंज करना हो तो अब हम हमेशा उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। थर्ड इज एन इम्पोर्टेंट, लाइक ये मैं अभी यूज करने जा रही हूँ, उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a to b fx dx अगर कोई फंक्शन है तब हम उसे एक सही लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी कहती है a to b अगर मेरी कोई लिमिट है तो हम उस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं किसी c में, जो c है ये a और b का पार्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो इस प्रॉपर्टी में याद रखनी है, अगर क्वेश्चन मॉड्यूलस फंक्शन में है जहां पे लिमिट ब्रेक होती है, या क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, क्या कहना चाह रही हूं मैं, इन शॉर्ट है जहां पर फंक्शन ब्रेक होता हो। ब्रेक इन द सेंस आधे के लिए फंक्शन कुछ और हो या आधे के लिए कुछ और हो, वहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट को ब्रेक करने वाली। इसके मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सीखे क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 0 से लेके 1 मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 dx। अब मैंने बहुत ही क्लियरली आपको कहा था कि अगर मेरा मॉड्यूलस फंक्शन हो तो अब हम उसमें बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखिए इसके ना मैं 2 तरीके से क्वेश्चन करा रही हूँ। एक कि अगर ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स में हो, लाइक अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो या 5 मार्क्स में हो, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे करना है। एक आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी कि आप थोड़े कम स्टेप्स के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही हो तो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि x लेस देन 0 पे माइनस होता है, ग्रेटर देन 0 पे प्लस होता है। ये मॉड्यूलस फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो सेम अगर कहीं पर भी मॉड्यूलस फंक्शन है, आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इससे लेस देन है तो -5x 3 होगा,
ग्रेटर दैन है तो ये सिर्फ 5x-3 होगा। ये फर्स्ट स्टेप बताइए, क्लियर है मैंने कैसे किया है? प्रॉपर डेफिनेशन थी, मॉड्यूलस था तो लेस देन 0 पे माइनस, ग्रेटर दैन 0 पे प्लस। इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत? अब इससे मैंने चेक किया, दैट मींस x की वैल्यू क्या है, इज लेस देन 3/5 एंड x इज ग्रेटर देन 3/5, यानी कि जो लिमिट है वो कहां पे ब्रेक होगी? 3/5 पे। ये बात क्लियर है? मेरी जो लिमिट है फंक्शन की वो कहां पे ब्रेक होगी? 3/5 पे। ठीक है, अब 3/5 से 0 से लेके 3/5 के लिए कौन सा फंक्शन है? 0 से लेके 3/5 के लिए कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला, दैट मीन्स दिस। मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दी है। 3/5 से 1 के लिए कौन सा फंक्शन है? दिस। अब दोनों का इंटीग्रेशन करके आंसर देना है। अब बताइए बच्चा, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? शुरू से बता रही हूँ, प्लीज बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बच्चा कभी भी मॉड्यूलस हो तो ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि मोड का मतलब है जो अंदर का x है लेस देन 0 पे वो नेगेटिव वैल्यू देता है, ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इस पूरे में x की जगह 5x-3 है तो दैट इज 5x-3 लेस देन 0 पे ये माइनस होगा, 5x-3 ग्रेटर देन 0 पे ये प्लस होगा। अब इससे मैंने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू क्या आई? 3/5, यानी कि जो लिमिट ब्रेक होगी वो क्या होगी? 3/5 पे। जो इधर अपर है वो इधर लोअर होगा। 0 से 3/5 के लिए ये फंक्शन होगा, मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। 3/5 से 1 के लिए ये फंक्शन होगा, मैंने एज इट इज लिख दिया। आगे का मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताइए बेबी, क्लियर हुआ? कैसे करेंगे? चलिए सेम लाइंस पर करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। 0 से पाई mod cos x dx। तो वैसे क्या होना चाहिए स्टेप? अगर मैं ब्रेक करूं तो दैट इज माइनस cos x प्लस cos x। कहां पे? वेर cos x is less than 0 and cos x is greater than equal to 0। सही जा रही हूँ? cos मेरा 0 कब होता है? cos 0 होता है π/2 पर, तो वो तरीका होगा। लेकिन मैं आपको इसमें जुगाड़ वाला दूसरे वाला तरीका बताना चाहती हूँ। ये तरीका प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा है, लेकिन और अच्छा तरीका मुझे क्या लगता है, अगर कहीं पर भी मॉड है तो मुझे ये चेक करना है मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 कब होती है। मुझे ये बताओ cos x 0 कब होता है? π/2 पर। इसका मतलब जो लिमिट है वो कहां पे ब्रेक होगी? π/2 पर। इजी वाला तरीका क्लियर है? जो भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी है उसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। इससे x की जो वैल्यूज आती हैं यानी कि लिमिट वहां पे ब्रेक होगी। इस स्टेप में कोई दिक्कत? अब दूसरा बड़े ध्यान से देखिए, आपको चाहिए 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। 0 से 90 के बीच में सपोज आई एम टेकिंग 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी कि ये जो आएगा ये प्लस cos x आएगा। ठीक जा रही हूँ? सिमिलरली 90 से 180 के बीच में मुझे कोई वैल्यू लेनी है। सपोज आई एम टेकिंग 150 डिग्री। cos 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? cos 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि ये क्या आएगा? माइनस ऑफ cos x dx। बताओ बेबी मैंने कैसे चेक किया? जुगाड़ वाला अच्छा तरीका है बिल्कुल। फिर कहूंगी जो मोड के अंदर की क्वांटिटी है उसे इक्वल टू 0 रखा, उससे जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है, यानी कि वो मेरा c है, वहां पर मेरी लिमिट ब्रेक करेगी। और वैल्यू कैसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए और इस अंदर वाले एपेक्स में डाल के देखिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आगे प्लस, अगर वो नेगेटिव आता है तो आगे माइनस। अब इंटीग्रेशन करके आंसर तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा मॉड्यूलस फंक्शन है तो सोचा ही नहीं मॉड्यूलस फंक्शन है, दैट मींस इसमें ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जो कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्रेक होने वाली की।
सी जो है वो कोई लिमिट है जो बीच में होती है जिसे मुझे ब्रेक करना होता है। अब ये ब्रेक कहाँ पे करना होता है वो मैंने बताया, जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है उसे इक्वल टू 0 रख देंगे। मॉड के अंदर ये क्वांटिटी है, इसे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 2 निकाल ली। जैसे ही 2 आया दैट मींस ये जो c है ये 2 हो गया। क्या हो गया? -5 से 2 प्लस में 2 से लेके 5। अब बहुत ध्यान से, अब लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं? मेरा तरीका है -5 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। -5 से 2 के बीच में सबसे अच्छा है मैं 0 ले लेती हूँ। 0 - 2 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक जा रही हो? बिल्कुल। 2 से लेके 5 के बीच में मैंने 4 लिया, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। ये आएगा प्लस। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है कि कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रेशन कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अच्छा, सेकंड के फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे जरा बताओ? सेकंड के फोर्थ पार्ट में अब ये पूरे कंप्लीट मैं चाहूंगी कि आप होमवर्क में कर लेना। मैं तो चाहती हूँ जस्ट हमें फंक्शन को ब्रेक करना और प्रॉपर्टी आ जाए। एक और बात, जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को स्टेट करना है। जब भी आप प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं आपको उस क्वेश्चन में अपनी जो प्रॉपर्टी है बच्चा उस प्रॉपर्टी को स्टेट करना है। तो यहाँ पर आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई है साइड में आपको ये लिखना है बाय यूजिंग दिस। आपको प्रॉपर्टी स्टेट करनी है। प्रॉपर्टी स्टेट करने के नंबर होते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं भाई, प्रॉपर्टी के नंबर मिल जाते हैं। सीबीएसई में बूंद बूंद से सागर भरता है भाई, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक जा रही हो? चलिए, अब ये मेरा फंक्शन है, बताइए बेबी क्या करूं? अब मुझे ये बताओ, e की पावर mod x है, तो e को छोड़ो फिलहाल, mod x है, मॉड्यूलस में कौन है? x। अब आप कहोगे e mod x है, लेकिन आपको ये देखना है कि मॉड्यूलस में कौन है? सिर्फ x मॉड्यूलस में है, तो इक्वल टू 0 किसको रखेंगे? x इज इक्वल टू 0। सही जा रही हूँ? जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है सिर्फ मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 रखना है। यानी कि इसकी लिमिट कहां पे ब्रेक होगी? -1 पे तो और 0 से लेके 1 पे। अब -1 से 0 पे ये क्या होगा? e की पावर -x, 1 पे e की पावर x। हाँ जी बेबी बताइए, क्लियर है कि कैसे किया है मैंने? फिफ्थ पार्ट 0 से 2 x² + 2x - 3 mod x dx। पहला स्टेप क्या करेंगे भाई? पहला स्टेप, बिल्कुल बढ़िया, इस पूरे को 0 लेके क्या होगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 1 और -3। तो लिमिट कहां पे ब्रेक होगी? ठीक है, -3 आप देखोगे कि लिमिट का पार्ट ही नहीं है, तो आपका जो लिमिट ब्रेक होगी वो क्या होगी? 0 से 1 और 1 से 3। ये वाली बात क्लियर है? सॉरी 1 से 2। पहली बात, अगर ये लिमिट होती -3 भी आ रही होती तो वहां पे भी ब्रेक करते, लेकिन इसमें लिमिट कैसे ब्रेक करिए इस वाले स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? तो 0 से 2 के बीच में जो नंबर आ रहा है वहां पे लिमिट को ब्रेक करना था। अच्छा, इसको क्या मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ? अंदर की क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, यही है। अब 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू ली, 0 से लेके 1 के बीच में सपोज मैंने 0.5 ले लिया। अब मुझे बताओ 0.5 + 3 क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। एंड 0.5 - 1 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये ओवरऑल क्या आएगा? माइनस। सही जा रही हूँ? बिल्कुल याद करो जैसे हमने उसमें किया था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फैक्टर्स के अंदर प्लस माइनस से ओवरऑल साइन देखते थे कि प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग, माइनस आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ऑलमोस्ट सेम तरीके से कर रहे हैं। 1 से लेके 2 के बीच में सपोज आई एम टेकिंग 1.5, तो 1.5 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। 1.5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि इस पूरे इंटरवल पे ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब आगे का कंप्लीट आपको खुद करना है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। बताइए बच्चा, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट? सिक्स्थ पार्ट। पहली बात तो इसमें कहां पे लिमिट ब्रेक करेगी? कहा मैंने, हमारा क्वेश्चन था 1 से लेके 4 mod x - 1 mod x - 2 mod x - 3। मैंने बोला एक क्वेश्चन में जितने भी मॉड हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी मॉड हो आपको उनको इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा मॉड था x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x - 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3, यानी कि आपके केस में x की 3 वैल्यूज आ गई, एक 0, एक 1, एक 2 और एक 3। लिमिट कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगी? तो दोनों पे लिमिट को ब्रेक करेंगे, एक बारी 1 से लेके 2 पर, इसकी अपर है तो क्या हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, और फिर क्या होगा 3 से लेके 4 तक। अब ये बात क्लियर है, एक से ज्यादा फंक्शन पे भी लिमिट ब्रेक हो सकती है। जो भी a और b के बीच की वैल्यू होगी, जितनी भी आती हो 1 2 3 4, उन सब पे लिमिट को ब्रेक कर देंगे। ये इंटरवल्स मैंने कैसे लिए हैं ये क्लियर है, ब्रेक कैसे की है लिमिट, सबसे पहले लिमिट कैसे ब्रेक की है। अब बड़े ध्यान से सेम तरीका अप्लाई कर रहे हैं जो पहले किया था। 1 से लेके 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, कौन सी वैल्यू ली 1.5। 1 से लेके 2 के बीच में मैंने वैल्यू ली, कौन सी वैल्यू ली 1.5 ली। 1.5 में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस ये होगा x माइनस 1 पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 किया, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2। सही जा रही हूँ? सिमिलरली 1.5 माइनस 3 किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसके आगे भी क्या आएगा माइनस x माइनस 3। अब बताओ क्लियर हो रहा है मैंने कैसे लिए वैल्यूज? सेम प्रोसेस अप्लाई करना है 2 से लेके 3 में। 2 से लेके 3 में मैंने ले लिया 2.5। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा x माइनस 1। 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव बच्चा। 2.5 माइनस 2 क्या आएगा प्लस ही तो बोला। अच्छा 2.5 माइनस 3 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस। ठीक जा रही हो बिल्कुल पक्का? सेम 3.5 लेते हैं, 3 से 4 के बीच में 3.5, 3.5 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि तीनों प्लस। अब इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इन द सेंस प्लस माइनस करना है, तो आप कर लीजिए। क्या आएगा? अगर मैंने ये माइनस से ब्रैकेट ओपन किए, अब मैं ये एक स्टेप में कर रही हूँ, लेकिन आपको ब्रैकेट मतलब अगले स्टेप में करना पड़ेगा, मैं सिर्फ चालाकी कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये प्लस और एक माइनस एक्स काट दिया, ये हुआ मेरा +5 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस एक्स आ गया। सिंप्लीफाई करना है बच्चा, ये वेरी करेगा आपकी कैलकुलेशन टू कैलकुलेशन। इसमें हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस एक्स प्लस 3 हुआ, तो कैलकुलेट किया, ये बचेगा सिर्फ x। सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर किया तो दैट इज 3x माइनस 6। अब इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर आप दे सकते हैं, पूरा तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर। अगर एक साथ 2 मॉड आ जाए, 3 मॉड आ जाए, 4 मॉड आ जाए, 5 मॉड आ जाए, उनका प्रोसेस, उनका करने का तरीका कैसा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेकंड का 6th पार्ट बोर्ड में आ चुका है बिल्कुल क्वेश्चन, डिजिट बदल जाती है, लिमिट बदल जाते हैं, फंक्शन बदल जाते हैं, बोर्ड में आ चुका है। लास्ट 5 इयर्स में एक बार ही आ चुका है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिस के पर्पस पे ज्यादा दिए हैं 2-3 क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बताइए, सबको क्लियर है कैसे किया है? क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस का सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट और प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा और मॉड्यूलस देखा, कुछ भी नहीं देखा, क्वेश्चन देखा और मॉड्यूलस देखा। मॉड्यूलस देखते ही मुझे क्या मालूम है, जहां पर भी मॉड्यूलस आ गया दैट मींस वो प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है, ब्रेक करने वाला है। मैंने आपको सिखाया है ब्रेक करना, कैसे डिसाइड करते हैं लिमिट कहां ब्रेक करेगी, मॉड के अंदर की वैल्यू को इक्वल टू 0 रख देना है। बिल्कुल बढ़िया, हमें मालूम है हम x की वैल्यू कहां पे ब्रेक होगी। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है जो भी मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू है इसे आप इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसे जब आपने इक्वल टू 0 रखा, इसका मतलब ईदर या तो x 0 होगा या फिर साइन पाई x जो है वो 0 होगा। अब x की वैल्यू एक 0 आ गई, साइन 0 0 कब होता है? x 0 तो ऑलरेडी हो गया, 0 पे 1 यानी कि पाई, साइन पाई क्या होता है 0, x2 पे भी 0 होगा, x3 पे भी 0 होगा, लेकिन जो लिमिट है वो -1 से 3/2 है, तो 2 कंसिडर नहीं करेंगे, 0 1 आएगा। अब लिमिट कहां कहां पे ब्रेक होगी, दैट मींस
-1 0, 0 से लेके 1, देन 1 से लेके 3/2। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं लिमिट क्या ब्रेक होगी। अब मुझे चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो हम रफ वर्क करते हैं। -1 से 0 के बीच में क्या वैल्यू लोगे? -1 से 0 के बीच में आई एम कंसिडरिंग -12। -12 लिया तो -12 साइन -π/2। अच्छा, साइन -π/2 क्या होता है? साइन π/2। दैट मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। माइनस माइनस मेक्स प्लस, यानी कि -1 से 0 के बीच में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सही जा रही है बिल्कुल। सिमिलरली 0 से लेके 1 में कंसिडर करते हैं हाफ। हाफ लिया तो साइन π/2। अब ये तो ओवरऑल क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी कि 0 से लेके हाफ के बीच में भी ये जो फंक्शन है ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 0 से लेके 3/4 के बीच में, 0 से लेके 1 से लेके 1.5 के बीच में आई कैन कंसिडर 1.25। दैट मीन्स मैं ले लेती हूँ 4/3। ठीक जा रही हूँ? मैं ले लेती हूँ x की जगह 4/3 साइन 4π/3। साइन 4π/3 का मतलब क्या है? पाई प्लस π/3। अच्छा, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। सो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आएगी? नेगेटिव। यानी कि इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो क्या आएगी? नेगेटिव। हाँ जी बेबी, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस में चल रहे हैं बच्चा, सेम तरीका। जो भी मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू है 0 रखा, 0 रखने के बाद x की वैल्यूज निकाली, x की वैल्यूज निकालने के बाद उन्हें पुट किया, चेक किया, ओवरऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव तो नेगेटिव। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? नहीं बच्चा, रफ वर्क आप नहीं करके दिखाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन रफ वर्क टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। आप साइड में कॉलम आप रफ वर्क मैथ्स में बनाते हो, बचपन से बनाते आए हैं, आप ये साइड में करके दिखाओगे तो टीचर पे एक इंप्रेशन जाता है। बच्चे को पता है कि उसने वैल्यूज कैसे ली है, उसने कहीं चीट नहीं किया। और मैथ्स में मैं बता दूं, जब बीइंग अ टीचर हम पेपर चेक करते हैं, हम रफ वर्क पे भी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे का कि बच्चे ने रफ में क्या सोचा। ठीक है, तो आप साइड में लाइन मार के रफ में अगर ये दिखाओगे तो एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक उसको लगेगा कि आपने क्राम नहीं किया हुआ, आपने किसी से पूछ के नहीं लिखा, आपको लॉजिक पता है कि आपने कैसे प्लस माइनस किया है। ठीक जा रही हो? अब इसके आगे मुझे क्या करना है? अब इसके आगे ना पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर ना क्लेवरनेस है। आपने नोटिस किया कभी भी ऐसा होता नहीं था कि 2 प्लस एक साथ आते थे। हमारे जो भी पीछे पास क्वेश्चन थे, एक प्लस होता था, एक माइनस होता था, एक प्लस होता था। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि 2 प्लस वैल्यूज या 2 माइनस वैल्यू एक साथ आ जाए तो आप अपनी लिमिट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे डबल मेहनत से बचाने के लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इसमें अलग इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करती, इसमें सेम करती। तो अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए अगर 2 प्लस या 2 माइनस कभी भी एक साथ है तो हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं। ये वाला स्टेप क्लियर है? आज से पहले किसी क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बाय पार्ट्स। बिल्कुल बढ़िया, बाय पार्ट्स लगेगा बच्चा। बाय पार्ट्स में ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकेंड। अच्छा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई। आगे का कार्यक्रम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल कंप्लीट आपको करना है। बाय पार्ट्स लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरा बेसिकली कंसेप्ट यही था, ब्रेक करके लिमिट्स तक पहुंचाना। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज अ मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छी है, इसके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन किए। अब हम अगली प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। मैं फिर कहूं, प्रॉपर्टी नंबर वाइज नहीं करनी, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नंबर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द 1 मार्क, यानी कि इस प्रॉपर्टी से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रॉपर्टी 1 मार्क के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, आते भी है 1 मार्क में। एंड प्रॉपर्टीज की मैं आपको एक खास बात बता दूं, क्वेश्चन को देखते ही हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं। क्वेश्चन को जस्ट 1 सेकंड अगर हमने देख लिया और देखते ही मैं बता सकती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब प्रॉपर्टी 3 कब लगेगी? देख के बता सकते हैं कब प्रॉपर्टी 3 लगेगी। कब लगेगी प्रॉपर्टी 3? मॉड्यूलस। कहीं भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, उसमें मॉड्यूलस दिख गया तो भैया कुछ नहीं सोचना, मुझे सीधा कूद के मैंने प्रॉपर्टी 3 लगा देनी है।
उसी तरीके से प्रॉपर्टी 4 है -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि कहीं पर भी लिमिट है -1 से 1, -π/2 से π/2, -a से a, -π/4 से π/4, कहीं पर भी लिमिट है -a to a, बिना सोचे समझे कूद के ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देनी है। हम जैसे आगे आगे चलेंगे, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की सबसे खास बात है, क्वेश्चन को एक सेकंड देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ये प्रॉपर्टीज दो तरह से डिस्क्राइब्ड है। अगर मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाता है, अगर मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाता है। अब प्रॉब्लम, मैम ये ऑड इवन कहाँ से आ गया, क्या होता है ये ऑड इवन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज के डेरिवेशंस को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, हम जस्ट पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होती क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, मैं पूरा क्वेश्चंस करूंगी इसके 3-4, आपको उससे और अच्छी पिक्चर क्लियर होगी, बट पहले समझिए। किसी भी फंक्शन में x की जगह -x डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इवन फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिंपल। मैंने फिर बोला मैं इसे क्वेश्चन कंसिडर करके कराने जा रही हूँ, लेकिन बस प्रॉपर्टी को समझिए। कहीं पर भी प्रॉपर्टी में -a to a लिमिट हो, अब a कुछ भी हो सकता है, -1 से 1, -2 से 2, -4 से 4, -7 से 7, -π/2 से π/2, -π से π, कोई भी लिमिट हो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, उसमें बिना सोचे समझे, कुछ ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी में पहले मुझे चेक करना होता है मेरा फंक्शन ऑड है या मेरा फंक्शन इवन है। इवन और चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि उस केस में क्या करेंगे। इवन और चेक कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह -x डालते हैं, x की जगह -x डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव आंसर देता है दैट इज वो इवन फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव आंसर देता है मतलब वो ऑड फंक्शन है। फिर कहूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, आप सबसे पहले क्वेश्चन देख के बता पा रहे हैं लिमिट क्या है क्वेश्चन में। लिमिट को देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो इस वाली प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन देखने से ही क्लियर है, -a to a लग गया, -a to a कहीं पर भी है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का है। इस प्रॉपर्टी में मुझे इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, मेरा जो fx है वो क्या है, साइन की पावर 7x, दैट मीन्स जो ये होता है इसे हम fx बोलते हैं। यही है ना मेरा fx, जो भी dx के साथ में है वो मेरा fx है। इवन और फंक्शन के लिए मुझे x की जगह डालना होता है -x, x की जगह मुझे क्या डालना है, -x, ओवरऑल पावर से। साइन -x क्या होता है, साइन -x, और पावर उसकी ऑड है, ऑड पावर है तो बाहर माइनस रहेगा ही। अब आप देखेंगे दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी कि एफ ऑफ -x जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। और जब कभी भी एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है दैट मीन्स वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है, बिल्कुल बढ़िया। अगर वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है तो वो ऑड फंक्शन है, अगर वो ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर क्या होता है, 0, बिल्कुल 0 होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर 0 है, बिना मेहनत के आपसे काम कराना था, बहुत इजी कंसेप्ट है। फिर बता दूं, -a to a था, fx ढूंढा, जो भी मेरा fx है उसको पहले आपको ऑड इवन फंक्शन में डिसाइड करना है। ऑड आ गया तो सीधा 0, इवन है तो चलो फिर भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है 80% चांसेस होते हैं कि वो ऑड होता है, क्योंकि वो 1 मार्क में है। तो लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में होता है। मैंने चेक करा कि एफ ऑफ -x जो था वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा था, वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि वो क्या है, ऑड फंक्शन है, आप लिख सकते हो। Therefore, fx जो है वो मेरा ऑड फंक्शन है। अगर वो ऑड फंक्शन है इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन 7x dx की वैल्यू क्या है, 0। हाँ जी बेबी बताइए, कुछ क्लियर हुआ, मजेदार है क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इजी, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रही हूँ।
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया भाई, देखते ही 1 सेकंड में पता चल गया कि क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी का है। अब इसको चेक किया, एफ ऑफ एक्स की जगह हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल स्टेप्स नहीं खाने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, लिखने के नंबर हैं, तो आपको लिख के दिखानी है हर चीज। ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर है तो माइनस साइन खा जाएगा। दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स आपका पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? 2 आगे आ जाता है। 0 से a मतलब अपर लिमिट, इनटू में साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ भाई, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, बिल्कुल बढ़िया, 2 से 2 काटा, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज ये हुआ पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 किया तो साइन पाई 0 होता है, ये 0 आ गया। देन माइनस 0, आंसर कितना आया? पाई बाय 2। हाँ जी बच्चा, क्लियर हुआ? मैंने दोनों केस करा दिए। अगर इवन फंक्शन हो तो क्या करते हैं, ऑड फंक्शन हो तो क्या करते हैं। इस स्टेप तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? क्या होती है प्रॉपर्टी, कैसे अप्लाई होती है, क्वेश्चन देख के बता सकते हैं? ओके सर, टेक केयर, बाय।